बेवकूफ जाहिल, आज फिर उसे यही ताना दिया गया था। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। अपने चचा के ये अल्फाज सुनकर नईम का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर राव दे, लेकिन इसने जब्त किया और बाहर चला गया। आज गलती से एक गमला टूट गया था, बस इतनी सी बात पर उसे जली किट्टी सुनने को मिली। नईम बहुत संजीदा लड़का था। बदकिस्मती से इसके वालिदैन एक हादसे में उसे रोता छोड़ गए। 13 बरस का नईम इस सदमे से हवास खो बैठा। नईम के चचा ने इसे वक्ती तौर पर सहारा दिया, मगर कुछ अरसे बाद वो और चची नौकरों से भी बदतर सलूक करने लगे। हर रोज की डांट डपट से वो तंग आ गया था। आज इसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसका कोई ठिकाना नहीं था। बिना कोई मंजिल सोचे वो मुसलसल चलता रहा। चलते चलते एक जगह वो नीम बेहोश हो गया। इसके वालिदैन का घर भी धोखे से चचा ने कब्जे में ले लिया था। 20 साल हो चुके थे। इस दौरान चचा का कारोबार पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका था। उनका इकलौता लड़का अदनान 1 हफ्ते से लापता था। लाड और प्यार की वजह से वो बिगड़ चुका था। कहीं जाने से पहले कभी बताता भी नहीं था। चचा और चची ने हर जतन कर लिया, लेकिन बेटे का कुछ पता ना चल सका। आज चचा अपनी अहलिया के बेहद इसरार पर पुलिस थाने पहुंचे थे। अस्सलामु अलैकुम इंस्पेक्टर साहिब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए क्या मसला है, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। और फिर उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बातें बता दे। अब फिक्र मत करें, हम इस केस पर तवज्जो से काम करेंगे। चंद रोज बाद वो फिर पुलिस थाने पहुंच चुके थे। हमें अदनान के दोस्तों से मालूम हुआ है कि उसकी एक आदमी से लड़ाई हो गई थी। मारपीट के दौरान वो इसे जख्मी करके फरार हो गया है। ना कहकर इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली, फिर दोबारा बोले, तफ्तीश अभी जारी है। अब याद करें, कहीं माजी में अब से कोई गुनाह तो सरजद नहीं हुआ। इंस्पेक्टर की यह बात सुनते ही दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वो थाने से रुखसत हुए तो रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि किस तरह हमारे जालिमाना सलूक की वजह से उनका यतीम भतीजा घर छोड़कर चला गया था। घर आते ही वो दोनों सजदे में गिर गए और रू रू कर अल्लाह से मुआफी मांगने लगे। चंद रोज बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें फोन किया। फोन सुनने के बाद वो खुशी से चीखे, बेगम, जल्दी करो, हमारा बेटा मिल गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दोनों अपने बेटे को देखकर इससे लिपट गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहिब खुद ही बोले, हमें अदनान एक सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में मिला था। हम इसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। इससे पता चला कि जिस शख्स से अदनान का झगड़ा हुआ था वो असल में मुनशियात का स्मगलर था। लगता है अपने अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांग ली है और इस यतीम बच्चे ने भी आपको मुआफ़ कर दिया है। घर वालों के नफरत अंगेज रवैये की वजह से वो लड़का घर से भाग निकला था। वो बेमकसद चलता रहा। इसका आसपास कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर इसकी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो एक घर की दहलीज पर गिर कर बेहोश हो गया। होशो हवास बहाल हुए तो इसने खुद को एक खूबसूरत से कमरे में पाया। इसके करीब 2 अजनबी मर्द औरत बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे। इन दोनों ने बड़ी मोहब्बत से बच्चे को देखा और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। फिर उन्होंने इसे अपना बेटा बना लिया। इसे आला तालीम दिलाकर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया।